और जो ये आदमी है, आप भी इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं तो ये आदमी है जो ये ब्लंटली तलाक तलाक बोल देते हैं, उनको भी थोड़ा डर लगेगा। अलग से पैसा लमसम मांगती हैं कि मैं तभी तलाक दूंगी जब तुम मुझे इतने लाख रुपए दोगे, और फिर गुजारा बत्ता तो है ही अलग से। आदमी बेचारा लुट पिट जाता है बुरी तरीके से। देखिए पुरुष काम ही ऐसा गलत करता है। अरे भाई, पुरुष एक ऑलरेडी मैरिड है, अब बाहर जाके दूसरी ऑफिस में ढूंढ रहा है, फिर तीसरी ढूंढ रहा है, फिर चौथी ढूंढ रहा है। कितने लोग जो है अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, पत्नियों का वो मर्डर कर देते हैं क्योंकि वो तलाक नहीं दे रही होती। इसने फीमेल को कहीं ना कहीं सशक्त बनाया है। एक सशक्त बनाने का एक ही जो नया पहल था, दैट वाज वेरी गुड। मैं तो इस फैसले के पूरे सपोर्ट में हूँ, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, जो हमने डाइवर्शन कर रखा था कम्युनल बेस पे कि हिंदूज़ को ये फैसिलिटी पहले से मिल रही है, मुस्लिम्स वुमेंस को इस चीज़ पे उन लोगों को रोक के रखा हुआ था कि नहीं, हम ये नहीं देंगे क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है, हमारे रिलीजियस फैक्टर्स में नहीं है, और ये हमारे यहाँ का ट्रेंड है कि बात बात पे तलाक दे देना, या कुछ भी जरा सी लड़ाई हुई, पानी नहीं पिलाया, 3 बार तलाक दे दिए, हो गया काम। तो ये जो नया अभी जो डिसीजन ड्रॉ हुआ है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ये डिसीजन ने हर कम्युनिटी की वुमेंस को एक कॉन्फिडेंस दे दिया है कि नहीं, तुम्हारे सपोर्ट में पीछे फाइनेंशियली तुम्हारा सपोर्ट 100% है। तुम चाहे कुछ भी करो। अगर आप फीमेल ओरिजिनली फीमेल प्रोस्पेक्टिव्स में ये पूछना जानना चाह रहे हैं, तो एक फीमेल के जिसके अनगिनत बच्चे, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे की संभालने में दुनियादारी दिख जाती है। 10-10 बच्चों को संभालना, वो भी सीरीज़ में, फीमेल भी तो डाइवर्शन और डिट्रॉइशन की तरफ जाती है। तो अगर फाइनेंशियल, मेरे हिसाब से आज की डेट में फाइनेंशियल सपोर्ट है तो यू कैन फाइट विथ एवरीथिंग, और अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो यू हैव टू मेक थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट कि हाँ, हम सोसाइटी में खड़े हो सकें। लेकिन तो उनका कहना है कि हमारा पर्सनल लॉ नहीं कहता, ये मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है उसका 1984 में 85 में भी इसी तरह से साबानो केस आया था, उस पर बड़ा हंगामा मचा सर, था। इनके लॉज की और इनके एथिक्स की अपन बात इसलिए नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनके लॉज में ये लिखा हुआ है 5-5, 6-6 शादी कर लो। अभी बिग बॉस सीज़न में एक फीमेल कैंडिडेट आई थी जो मुस्लिम्स ही थी, वो बिल्कुल ब्लंटली कह रही थी कि नहीं, हमारे कस्टम में है कि हम 4-4 शादियाँ कर सकते हैं, 7-7 शादियाँ कर सकते हैं, वो मेरे कस्टम में है, मेरे रिलीजियस ट्रेंड में है, तो दैट इज़ ओके फॉर मी। तो उनके कल्चरिज्म की बात तो अपन नहीं वर्कआउट कर सकते, क्योंकि उनके जो प्रोज एंड कॉन्सेज हैं, उनके जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, वो तो टोटली मतलब एक सब धर्म के अपने अपने होते हैं बट उनका जो धर्म का कहना है या मानना है, वो तो एक अलग ही लेवल पर है। उस पर कुछ भी बोल पाना या उस पर कुछ भी कमेंट कर पाना तो डिफ़िकल्ट होगा। बट हाँ, अगेन आई विल से, ये जो डिसीजन ड्रॉ हुआ है, इसने फीमेल को कहीं ना कहीं सशक्त बनाया है। एक सशक्त बनाने का एक ही जो नया पहल था, दैट वाज वेरी गुड। एंड ये मैं एक और चीज़ इस पर ऐड करना चाहूँगी, जैसे राहुल जी जो हैं, वो टाइम से बोलते रहते हैं कि जो ये अथॉरिटीज़ और कोर्ट्स हैं जो डिसीजंस ड्रॉ करती हैं, ये बेसलेस डिसीजंस हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब इस बार के पहले वाला जो इलेक्शन कैंपेन्स राहुल कर रहे थे, उसमें ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ में बहुत जा के इनने कैंपेनिंग की थी, इस बार भी की है। मगर आई थिंक अगर ये चीज़ उनसे पूछी जाए तो वो इसका जवाब इस वे में नहीं दे पाएंगे कि हाँ, ये जो चीज़ लागू की गई है ये एक गुड चीज़ है। तो मेरे हिसाब से आप राहुल गांधी से उम्मीद करते हैं कि उनकी पार्टी 1984-85 में जिस तरह से हुआ उस तरह का काम ना करे, स्टैंड ले। स्टैंड किसी के लिए तो स्टैंड ले, ना दलित के लिए ले रहा है ये, ना हिंदुओं के लिए ले रहा है ये, ना मुस्लिम्स, किसी के लिए तो लें। इन लोगों की ये हमेशा, इन लोग की जब आती है, कांग्रेस की जब पावर आती है, मुस्लिम सपोर्ट्स को काफ़ी एक बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को लेके तो इनको सपोर्टिंगली इस डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई, जो भी डिसीजन हुआ है वो सही हुआ है। हाँ, एट द एंड आई से वैसी को इस चीज़ में थोड़ा सा दुख हो सकता है क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ही विल विन, बट खैर उनका भी स्टार्स फेवर में चल रहे हैं तो वो जीत गए। बट हाँ, उनको कहीं ना कहीं ये दुख लगेगा क्योंकि इंटीरियरली नहीं, वो पर्सनल लॉ को लेकर बहुत रिजिड है ना, बहुत सख्त हैं। पर्सनल लॉ को जो है नहीं छेड़ा जाना चाहिए। पर्सनल लॉ के साथ आप पर्सनल लॉ ही बनाए, इतने डिफिकल्ट आपने पर्सनल लॉ बना दिए हैं कि कोई उसमें हाथ डालने से डर रहा है। जैसे आज की पॉलिटिक्स में एजुकेटेड लोग आने से डर रहे हैं,
कोई बोलता है क्या करेंगे भाई हम पॉलिटिक्स में जाके, वैसे ही अगर आप एक लॉ, रिलीजियस लॉ ला देंगे तो रिलीजियस लॉ पे आप वर्कआउट कैसे कर पाएंगे? आई डोंट थिंक दैट इज़ एथिकली और मेंटली पॉसिबल कि इस पे वर्क करें। मैं तो जो कोर्ट का डिसीजन आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करूँगी सारी मुस्लिम लेडीज़ को, और मैं ये कहूँगी कि एटलीस्ट ये डिसीजन जो ड्रॉ हुआ ये बहुत बेस्ट डिसीजन ड्रॉ हुआ, जिससे कि फीमेल को एक कॉन्फिडेंस मिला सोसाइटी में स्टैंड बाय करने का। और जो ये आदमी है, आप भी इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं हाँ। तो ये आदमी है जो ये ब्लंटली तलाक तलाक बोल देते हैं, उनको भी थोड़ा डर लगेगा कि भैया तीन औरतों को तलाक एक साथ दे दिया तो किडनी बेचनी पड़ जाएगी। तो ये भी एक चीज़ जो हुई है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हुई है। सभी नहीं तो हिंदू कम्युनिटी में तो तलाक इतना आसान नहीं है ना मैडम। राइट सर, हाँ, तो तीन तलाक पे तो 3 धड़ाक मार देगी और वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैडम ये कह रही है कि 3 तलाक को लेकर या जिस तरह से पर्सनल लॉ को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस आई है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। ये स्वागत योग्य तो है, लेकिन इसमें आज मैं एक रेलिवेंट चीज़ बोलता हूँ। जैसे मुस्लिमों के लिए तो तलाक बहुत आसान किया हुआ था कि भाई तलाक 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 कहा, इसके बाद मुस्लिम महिला जो है बिल्कुल बेचारी सड़क पे आ जाती थी, फिर चाहे उसके 4 बच्चे हों कि 12 बच्चे हों, और वो पाले अपने आप, जो मर्जी करे, भूखी मरे, जो मर्जी करे वो बेचारी। और हिंदुओं के लिए तलाक इतना मुश्किल बना रखा है कि वो उनको अच्छी खासी एलिमनी देनी पड़ती है, गुजारा भत्ता देना पड़ता है नियमित रूप से। तो ऐसा क्यों? देखिए, तो आप चाहते हैं हिंदू के लिए भी इजी हो, मतलब जिस तरह से मुसलमान 3 कहते तो हिंदू भी करके अपना। ऐसे थोड़े ना, हमको कोई नहीं, आपको दर्द लग रहा है कुछ? नहीं, वो गलत बोल रहे हो आप। पूरी बात पहले सुनिए फिर अपना कमेंट करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कितने केसेस हैं, कितने हिंदुओं के केसेस हैं। एक तो क्या है, हिंदुओं के मतलब उसमें तलाक मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा लेंदी जो है लीगल प्रोसीजर है। बहुत सारी महिलाएं, उसको आसान करना चाहिए। बता रहा हूँ मेरी बात सुनिए। बहुत सारी महिलाएं इसका जो है अवैध जो है लाभ लेती हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, और उसको तंग करती हैं, उनसे अलग से पैसा लमसम मांगती हैं कि मैं तभी तलाक दूंगी जब तुम मुझे इतने लाख रुपए दोगे, और फिर गुजारा भत्ता तो है ही अलग से। आदमी बेचारा लुट पिट जाता है बुरी तरीके से। देखिए इसके अंदर क्या होता है, आप कितने केसेस देखिए, कितने लोग जो है अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, पत्नियों का वो मर्डर कर देते हैं क्योंकि वो तलाक नहीं दे रही होती, गुजारे भत्ते की। नहीं आप सुनने बोलने दीजिए मुझे, मेरा ये व्यू है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप कहेंगे सब कुछ वही सही है पंडित जी। तो ये क्यों ऐसी विडंबना सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिंदुओं के लिए, हिंदू जो पुरुष है उसके लिए तलाक की जो ये प्रोसीजर है ना, इसको एक बहुत बड़ा बोझ बना रखा है। मेरी ये आसान होना चाहिए, मतलब मैं बता रहा हूँ, मोदी जी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ना तो ये मुस्लिमों की तरह एकदम आसान होना चाहिए, ना ही इतना कम्बरसम होना चाहिए जितना ये हिंदुओं के लिए है। जो एलिमनी है, अगर वो महिला तलाक लेती है तो उसको भी कुछ अपना निर्वाह करने के लिए परिश्रम करना चाहिए, प्लस कुछ वो गुजारा भत्ता ऑफकोर्स वो पुरुष भी दे, परंतु वो इतना अधिक नहीं होना चाहिए जितना आजकल की अदालतों द्वारा, न्यायालयों द्वारा दिया जाता है। मेरा ये कहना है। मतलब मैडम ये कह रहे हैं आप आइए, अब ये कह रहे हैं कि देखो मुसलमानों तो जल्दी तलाक हो जाता है, लेकिन हिंदू में इतना मुश्किल हो जाता है कि पुरुष बेचारा परेशान हो जाता है। हिंदुओं को भी आसानी से तलाक मिलना चाहिए। नहीं, मध्य मार्ग होना चाहिए। सर ये देखिए, साउथ की एक बहुत फेमस हीरोइन है समांथा, इनका भी डिवोर्स हुआ था, तो एलिमनी में इनके जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी हैवी अमाउंट इनको दे रहे थे, बट क्योंकि वो फीमेल सेल्फ सफिशिएंट है, सक्षम है, तो उसने एलिमनी अमाउंट के लिए मना कर दिया। तो ये जो पॉइंट सर ने कहा कि हिंदूज़ में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है डिवोर्स लेना, या बहुत ज़्यादा मेंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर्टिकुलर केस के पॉइंट अलग अलग। एग्जैक्टली। देखिए हिंदूज़ में ये रहता है कि आप 100 लोगों के बीच में आपकी मैरिज होती है, और वो मैरिज को साक्षी करने वाले कई सारे लोग रहते हैं हिंदू फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो जब पॉइंट सर ने इनका ये कहना है कि आसान होना चाहिए, इससे पुरुष परेशान है बेचारा। देखिए पुरुष काम ही ऐसा गलत करता है। अरे भाई, पुरुष एक ऑलरेडी मैरिड है, अब बाहर जाके दूसरी ऑफिस में ढूंढ रहा है, फिर तीसरी ढूंढ रहा है, फिर चौथी ढूंढ रहा है, और फिर वो बोल रहा है डिवोर्स एक से ले रहा हूँ, दूसरे से शादी करनी है, तो दूसरे से डिवोर्स ले रहा हूँ तो पहले से शादी करनी है, फिर एलिमनी में मनी 10 लोगों में बांटनी है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? आप बताइए, आप अगर एक मैरिड मैन है,
अच्छी खासी 100 लोगों के बीच में आपकी एक महिला से शादी हुई है, फिर अब आपका मन भर गया या आपको कहीं और जाना, फिर आप दूसरी शादी कर। उसी सिलसिले में जैसे मेरा कोर्ट में आना जाना हुआ, तब मैंने देखा कि कितनी जो महिलाएं हैं वो ऐसे अपने पुरुष पतियों को परेशान कर रही हैं कि हम तलाक में इतना, जैसे वो बताते थे, जैसे हम कोर्ट में वेट कर रहे हैं जज का, इसलिए हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने इस तरह की चीजें कितनी देखी, तो मुझे एहसास हुआ। इनका मैडम ये कहना कि मेरी शादी तो ठीक चल रही है, लेकिन मैंने दूसरों के दर्द देखे हैं। दूसरों के क्या दर्द? शादी हो रखी है ना भाई साहब, आप एक तो ये प्लीज, ये आप, मैं अगर आपको इंटरव्यू लेना है तो ढंग से लीजिए। अरे भाई साहब, देना तो ढंग से दीजिए। आपने ये क्यों कहा कि शादी वाली बात? मैंने कहीं शादी वाली बात तो आपने उठाया क्यों फिर ये धंधा? मैंने तो कहा है किराएदार की बात कही है। नहीं तो आपने शादी तलाक में जब आपको अनुभव नहीं है तो फिर क्यों बोल? नहीं, ये कह रहे हैं इनकी शादी तो ठीक चल रही है। मैंने कहा शादी किराएदार से प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे हैं? अरे एक बात बताइए, और धमका भी रहे हैं। सुनिए, हर केस के एक ब्रीफ ऑफ फैक्ट होते हैं। उन ब्रीफ ऑफ फैक्ट को, केस की मेरिट को देख करके जज साहब डिसाइड करते हैं कि केस का डिसीजन क्या होना है। ठीक है, अब ये कोर्ट के फैसले पे भी सवाल उठाने हैं तो वो तो देखो अनैतिक है।